राधे राधे भगवान जी। अब ये हमारा छठे अध्याय का 44वां श्लोक है, 44 श्लोक। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट मनुष्य परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास यानी साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग यानी समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। अब भगवान ने दो तरह के योग भ्रष्ट बताए, एक श्रीमानों के कुल में जन्म लेने वाले अच्छे कर्म करने वाले, और एक वैराग्यवान योग भ्रष्ट। तो जो यह वैराग्यवान योग भ्रष्ट है वो तो योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, और जो अच्छे कर्म करने वाले योग भ्रष्ट हैं वो श्रीमानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो दोनों ही अभ्यास करते हैं, दोनों ही अपनी अपनी तरह अभ्यास करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो श्रीमानों के कुल में जन्म लेते हैं तो वो पहले स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि उनके मन में थोड़ी भोगों की चाहना होती है। तो पहले वो स्वर्ग जाते हैं, वहाँ सुख भोगते हैं, और फिर उनका अगला जन्म होता है, और उसमें वो साधन के बल पे, क्योंकि उन्होंने जो साधन किया होता है उसके बल पर वो फिर भगवान की तरफ खिंच जाते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। परंतु स्वर्ग आदि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त होते हुए भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है। अब उसने जितना अभ्यास किया है पिछले जन्म में, सांसारिक भोगों का त्याग किया है, अंतःकरण में अच्छे संस्कार पड़े हैं, और जितने भी उसने अच्छे काम किए हैं उस सब के कारण वो भगवान की तरफ खिंच जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि वो क्योंकि श्रीमानों के कुल में जन्म लेने से पहले उसने उस स्वर्ग आदि लोकों में रहा, वहाँ पर भोगों की बहुत ज़्यादा बहुलता थी। बहुलता मतलब बहुत भोग थे, तो उसके अंतःकरण में थोड़े भोग के संस्कार रह जाते हैं, उसका मन थोड़ा भोगों की तरफ रह जाता है। पर क्योंकि उसने पहले जन्म में अभ्यास किया है, भगवान में लगा है, भगवान की तरफ चलने का निश्चय किया है, और समता का भी अभ्यास किया है, उसके संस्कार भी अच्छे हैं, उसके भाव भी अच्छे हैं, और उसको सत्संग भी उसने सुना है, तो क्या होगा कि पूर्व के अभ्यास से वो फिर भगवान की तरफ खिंच जाएगा। कह रहे हैं जितने भी साधारण संस्कार हों, क्यों ना हो, हमने सत्संग सुना है, गुरु के सानिध्य में रहे हैं, या केवल सत्संग सुना है, और बहुत से सत्संग सुन के ही लोग अपना काफ़ी इवॉल्वमेंट कर लेते हैं। तो उसने सत्संग सुना है तो उसके अंदर जो संस्कार पड़ा है वो सत्य का पड़ा है, समझ रहे? उसका संस्कार किसका है? सत्य का। तो जो सत्य का संस्कार है वो सभी, क्योंकि सत्य माने परमात्मा, तो जो सत्य जीव के सत्य स्वरूप के अनुकूल है, इसलिए वे संस्कार भोगों के परवश हुए भोग भ्रष्ट को भीतर से खींचकर परमात्मा की तरफ लगा देता है। बोले जब हम गुरु के पास आ गए और हमने भगवान की बात सुनी, भगवान हमें अच्छे लगे, भगवान की बात अच्छी लगी, तो हमारे अंतःकरण में सत्य के संस्कार पड़ते जाते, और वो हमें जबरदस्ती भगवान की तरफ खींच लेते। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, कुछ ऐसे वाहनक बनेंगे कि वो जबरदस्ती भगवान की तरफ खिंच जाएगा। और बोले जब जिज्ञासु ही सकाम कर्मों का उल्लंघन कर जाता है, वेदों में बताए हुए सकाम कर्मों का उल्लंघन कर जाता है, तो फिर योग भ्रष्ट की तो बात ही क्या है। अब कह रहे हैं योग का जिज्ञासु कौन है ना, योग का जिज्ञासु कौन है? तो इसमें कुछ बातें बताई इन्होंने। पहली
योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता। दूसरा, प्रत्युत उनकी अपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। वो उस भोगों को महत्व नहीं देता। भोग क्या है? खाना पीना, घूमना फिरना, कपड़े लत्ते, जेवर कपड़ा, ये सब भोग है। तो कह रहे हैं इनको महत्व नहीं देता, वो योग को महत्व देता है। अपना भजन करता है, अध्ययन करता है, निरंतर नाम जप करता है, भगवान की स्मृति बना के रखता है। तो भोगों को महत्व न देकर वो योग को महत्व देता है। इसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है। इसलिए वह योगारूढ़ तो नहीं हुआ है, पर योग का जिज्ञासु है। कह रहे योगारूढ़ तो नहीं हुआ है, अभी पुरुष का पूरा योग तो नहीं लगा है, पर वो जिज्ञासु है योग का। कोशिश कर रहा है कि मेरे जीवन में समता आए, मैं राग द्वेष से रहित हूँ, मेरे अंदर प्रेम आए, भगवत भाव बने, मेरा ध्यान लगे। अगर जप करने वाला साधक है तो मेरा निरंतर जप हो, जप करते समय मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए। वो निरंतर प्रयास करता है। अब भगवान कह रहे हैं योग को प्राप्त करना चाहता है, इस जिज्ञासा मात्र का महात्म्य है। वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। कह रहे हैं अगर आप केवल भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हो, है ना, और आपके दिल से इच्छा है कि मैं भगवान में लगूं, तो आप सकाम कर्मों से ऊपर उठ जाओ। आप सकाम कर्म फिर नहीं कर पाओगे, आपसे होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये इच्छा आ गई कि मुझे भगवान में लगना है। तो अब आपका मन सकाम कर्मों का उल्लंघन कर जाएगा। अब भगवान कह रहे हैं कि योग का थोड़ा भी अनुष्ठान जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, और वो महान भय से रक्षा करने वाला है और कल्याण करने वाला। आप थोड़ा भी सत्संग में लगे हैं, भजन करा है, सत्संग सुना है, अभ्यास करा है भगवान में लगने का, समता में रहने का। भगवान ने कहा ना समत योग उच्यते, तो वो अभ्यास आपको भगवान की तरफ खींच लेगा। अब भगवान कह रहे हैं योग भ्रष्ट जो है वो कोई साधारण नहीं है। योग भ्रष्ट साधारण नहीं है। योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। कैसी विशेषता? कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। भगवान कह रहे हैं 140 करोड़ तो हिंदुस्तान में ही है, और पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है? 8 बिलियन लोग हैं। तो 800 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें 140 करोड़ तो इंडिया में ही है। तो अब कह रहे हैं इतने लोगों में जो भगवान के, उन हजारों लोगों में कोई एक भगवान की तरफ बढ़ता है, कोई एक, और सिद्धि को चाहता है कि इसी जन्म में मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, मुझे भगवान अच्छे लगे, प्यारे लगे, और मेरा राग द्वेष इच्छा अहंकार काम क्रोध खत्म हो जाए। ये जब खत्म होगा तभी भगवान अच्छे लगेंगे। भगवान अच्छे लगेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो भगवान की तरफ लगता है, तो मतलब हजारों में यत्न करने वाले लोगों में कोई एक सिद्धि को प्राप्त होता है। ये भगवान ने कहा है 7वें अध्याय के 3 श्लोक में, तथा सिद्धि के लिए यत्न करने वाला ही योग भ्रष्ट है। जो सिद्धि के लिए यत्न कर रहा है कि मेरा भगवान से प्रेम हो, मुझे भगवान अच्छे लगे, संसार से मेरा मन हटे, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है, वही योगी है। तो योग में लगने वाले की बड़ी महिमा है। इस योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है कि मुझे ब्रह्मलोक में भी नहीं जाना, मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे तो भगवान में लगना है। जब योगी जिज्ञासु मात्र होने से इतनी महिमा है, तो योग भ्रष्ट की तो महिमा कहना ही क्या। अब भगवान कह रहे हैं कोई योग भ्रष्ट ऐसे ही नहीं हो गया।
वह सकाम भाव से बड़े बड़े यज्ञ, दान, तप आदि करने वालों से नीचा नहीं होता, प्रत्युत बहुत श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं कितने भी बड़े बड़े यज्ञ, तप और दान करो, योगी के आगे, योगी उनसे कहीं श्रेष्ठ है। जो भगवान में लगा है, भजन कर रहा है, भगवान से प्रेम है उसका, तो वो योगी उनसे बहुत श्रेष्ठ है। पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता है। समता का उद्देश्य वाला शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर जाता है। अब इसमें कह रहे हैं एक उत्साह की बात यह है कि अगर साधक ऐसा भी निश्चय कर ले कि मुझे दृढ़ता से विचार कर ले कि मुझे भगवान की तरफ चलना है, और वो ब्रह्म लोक का भी अतिक्रमण कर जाता है। मुझे कोई सा लोक नहीं चाहिए, ना स्वर्ग लोक ना ब्रह्म लोक, मुझे तो भगवान चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, गुरु जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये तीन बातें हमें याद रखनी चाहिए। मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो, पर उसको रुचि या उद्देश्य सदैव ऊंचा रखना चाहिए। कह रहे हैं कैसे भी आप साधक हैं, पर आपको अपना जो लक्ष्य है वो ऊंचा रखना चाहिए। एम हाई, ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य क्या है? भगवान। तो उसको अपना लक्ष्य भगवान बनाना चाहिए, और जितनी उसकी लगन तेज होगी, उतनी जल्दी उद्देश्य की सिद्धि होगी। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो कि हम लोगों को इतना हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। ध्यान से सुनिएगा। भगवान का स्वभाव है कि वे ये नहीं देते कि साधक करता क्या है। फिर से पढ़ देते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि साधक करता क्या है, प्रत्युत ये देखते हैं साधक चाहता क्या है। भगवान ये नहीं देखते वो कर क्या रहा है। अच्छा बड़ा पढ़ लिख रहा है, अच्छा बड़ा जप कर रहा है, अरे अच्छा बड़ा दान पुण्य कर रहा है, पर चाहता क्या है? मुझे चाहता है या संसार को चाहता? वो संसार का भक्त है या मेरा भक्त है? चाहता क्या है? तो भगवान ये नहीं देखते कि साधक करता क्या है, वो ये देखते हैं साधक चाहता क्या है। अब दृष्टांत है कि एक प्रज्ञा चक्षु संत रोज मंदिर जाया करते थे, मतलब उनको आंखों से दिखता नहीं था। तो एक दिन पूछा एक महानुभाव ने कि संत जी आप रोज़ मंदिर आते हैं, आपको दिखता तो नहीं है, क्यों आते हैं? बोले कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं दिखता, पर भगवान को तो दिखता है, वो मुझे देख लेते हैं, वो मुझे देख लेते हैं, मैं इससे खुश हो जाता हूँ कि भगवान ने मुझे देख लिया। समझ रहे? मैं देखूँ ना, मतलब हम चाहे देखें ना देखें, भगवान तो हमको देख ही रहे हैं, और हर समय देख रहे हैं, और 24 घंटे देख रहे हैं। और कोई हमें इतना नहीं चाहता जितना भगवान चाहते। कोई हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल नहीं है। आप किसी से बात करना चाहें, उसका मूड देखना पड़ेगा, उसके टाइम है नहीं है वो देखना पड़ेगा, वो बात करना चाहता है नहीं करना चाहता है देखना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पर आप भगवान से बात करना चाहते, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, दोपहर को, रात, कभी भी भगवान हमेशा तैयार है। बोले जो हर समय हर अवस्था में आपके साथ हो वो केवल भगवान। तो वो कह रहे हैं मुझे भगवान तो हर समय देख रहे हैं, मैं चाहे देखूं ना देखूं। इसी तरह हम समता को प्राप्त भले न कर सकें, फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समता का ही रहना चाहिए, क्योंकि जिसको भगवान देखते हैं हमारा काम जरूर बन जाएगा। कह रहे हैं हम देखें ना देखें, भगवान हमें देखते हैं। तो जिसने अपना उद्देश्य, जैसे गुरु जी ने बताया ना सत्संग में, अपना लक्ष्य, व्हाट इज़ माई एम, मुझे चाहिए क्या। बोले भगवान ये नहीं देखते तुम कर क्या रहे हो, तुम चाहते क्या हो, अंदर से क्या चाहते हो।
तो जिसको तुम अंदर से चाहोगे, ईमानदारी से चाहोगे, भगवान को चाहोगे ईमानदारी से, तो भगवान जरूर मिलेंगे। अब कह रहे हैं कोई संसारिक पुण्य करता है, बड़े भंडारे लगा रहा है, बड़े काम कर रहा है, धर्मशाला बनवा रहा है, बहुत विद्यालय खुलवा रहा है, तो कह रहे हैं पाप की अपेक्षा वो अच्छे हैं, पर भगवान के संबंध से, है ना, भगवान के संबंध से जो सत्संग भजन आदि हैं, आप सेवा सुमिरन सत्संग करते हैं, भजन आदि करते हैं, तो कह रहे हैं उसका पुण्य विलक्षण, वो सकाम कर्मों से कहीं श्रेष्ठ। तभी हमारे गुरु जी थे, वो सकाम कर्म नहीं करते थे, केवल सत्संग करते थे। इसलिए सांसारिक पुण्य मनुष्य को भगवान में नहीं लगाता, पर भगवत संबंधी पुण्य मनुष्य को भगवान में ही लगाता है। अगर आप ध्यान भजन सत्संग करेंगे तो वो आपको भगवान में लगाएगा। और आप संसारी कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, पर कैसे, सकाम भाव से करेंगे तो भगवान में नहीं लगाएगा, पर निष्काम भाव से करेंगे कि सबकी सेवा हो रही है, भगवान अनेक रूपों में आप हैं, तो ठीक है। पर फिर भी ज़्यादा निष्काम सेवा आपको बहिर्मुख करती है, और भजन ध्यान स्वाध्याय आपको अंतर्मुख करता है। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। कह रहे हैं संसारिक कर्म जितने भी हैं वो सब पुण्य देकर नष्ट हो जाते हैं, और संसारिक कामनाओं का त्याग करना और भगवान की तरफ लगना दोनों ही भगवत संबंधी पुण्य है। भगवत संबंधी पुण्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संसारिक कामनाओं का त्याग करना और भगवान की तरफ लगना, ये दोनों भगवत संबंधी पुण्य है। अब ये हमारा भगवान ने श्लोक में ये बताया कि जो योग भ्रष्ट है, जो श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है, वो भी पूर्व अभ्यास से भगवान की तरफ लग जाता है। अब दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं, परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वे योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है। अब हमें गुरु के पास हम आ गए, हमें सत्संग मिल गया, अब सारी क्या कहते हैं, गुरु तो सब दे ही रहे हैं, अब आपको क्या चाहिए, आप अपनी पूरी मेहनत करें, 100% अपना एफर्ट करें, और ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता, सब भगवान की कृपा से होता है। मैं कुछ नहीं करता, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है मैं कर सकूं, सब करने कराने वाले भगवान हैं। उसमें अहंकार, कर्ता भाव सब नष्ट हो गया है। वो भगवान के समर्पित होकर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखकर उसका भजन होता है, और अंदर में मानता है ये सब भगवान करा रहे, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं योगी कौन है, योगी वर्ड इतना आता है ना, तो योगी आदित्यनाथ नहीं, ये गीता का योगी है। जो परम तत्व को, समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वे योगी है। जो भगवान को चाहता है और उसके जीवन में समता है, समता मीन्स राग द्वेष नहीं है, हर्ष शोक नहीं है, द्वंद्व नहीं है, तो वो उसमें फंसता नहीं है, वही योगी है। अब भगवान कह रहे हैं यत्न करने से, भगवान में लगने से, जप करने से, साधन करने से, भगवान की स्मृति बराबर बना के रखने से उसके सब पाप नष्ट हो गए, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग संग्रह मान बड़ाई आदि की इच्छा मिट गई। उसकी भोग संग्रह मान बड़ाई आदि की इच्छा मिट गई है। अब भगवान कह रहे हैं वो जितनी एफर्ट से प्रयत्न कर रहा है उससे मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो गए। अब कह रहे हैं कि भाई अनेक जन्मों से यत्न करता हुआ, अनेक जन्म कौन से अनेक जन्म, तो उसमें एक्सप्लेन किया है
पहले मनुष्य जन्म में उसने भगवान की तरफ मेहनत करी, तो उस जन्म में उसकी शुद्धि हुई। फिर वो योग, फिर उसने जब उसको नेक्स्ट जन्म मिला तो योग से विचलित हो गया, तो उस जन्म में उसने सिद्धि करी। फिर अब वो योग भ्रष्ट के घर में उसका जन्म हुआ, तो फिर उसने वहाँ सिद्धि करी। 3 जन्म हो गए ना। पहले अनेक जन्मों में सिद्धि करी, फिर प्रयत्न कर रहा था, भगवान में लगा हुआ था, फिर विचलित हो गया, तो फिर उसको अगला जन्म मिला, फिर उसने प्रयत्न किया, तो अनेक जन्मों में प्रयत्न करता हुआ अनेक जन्म संसिद्धि होना है। इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता। कह रहे जब आप इस ओर लगे हो और आपको लगता है भगवान से बढ़कर, भगवान की तरफ चलने से बढ़कर कोई लाभ नहीं। कोई कितने पैसे कमा रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई मुकेश अंबानी बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, कोई उसको, कोई किसी से कोई फैसिनेशन नहीं। परमात्मा प्राप्ति से बढ़कर वो कोई लाभ नहीं मानता। इतने पैसे कमा रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा होगा। गुरु कहते हैं वो सबसे बड़ा लाभ मानता है। तात्पर्य है जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ मानने में ही नहीं आता, जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख पर भी वो विचलित नहीं होता, ऐसे अत्यांतिक सुख को प्राप्त हो जाता। अब इसमें खास बात यह है कि भारी से भारी दुख आने पर भी वो चलायमान नहीं होता। अब ये हम सबकी टेस्टिंग, ये हम सबकी टेस्टिंग है कि अगर हम कह रहे हैं भाई हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लगे हुए हैं, तो अब कोई परेशानी आती है तो क्या हम विचलित हो जाते हैं? भगवान कह रहे हैं अगर आप पूरी तरह लग गए हो, आपका काम पूरा हो गया है, तो भारी से भारी दुख आने पर भी आप विचलित नहीं होगे। आप सम और शांत रहोगे। आप कहोगे भगवान की ऐसी मर्जी थी, भगवान का हर विधान मंगलमय है, भगवान जो करते हैं उसमें साधक की भलाई है। तो अभी लास्ट श्लोक है 6ठे अध्याय का, सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। अब देखिए इसमें खास बात यह है, सब ये सकाम भाव, जो लोग ये कर रहे हैं काम, वो सब सकाम भाव वाले। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। अब भगवान कह रहे हैं सकाम भाव से तुम कितना भी तप कर रहे हो, तब तो रावण ने भी किया, तब तो हिरण्यकश्यप ने भी किया, तब तो कितने लोगों ने किया, पर कैसे किया? सकाम भाव से। हिरण्यकश्यप ने तो 36,000 साल तप किया, दीमक लग गई उसके उसमें शरीर में। क्योंकि कैसे किया? सकाम भाव से। तो कह रहे हैं सकाम भाव से तप करने से वो चीज़ तो मिल जाती है, पर भगवान नहीं मिलते। तो तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कौन से ज्ञानी? शास्त्र ज्ञानी, है ना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब कितनी भी, तो कह रहे हैं शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। आपने कितने ही कर्म करे, कितना ही निष्काम सेवा करी, पर कैसे की? सकाम भाव से। अब इसमें खास बात क्या है? सकाम भाव से। तो भगवान कह रहे हैं कि उन सब से योगी श्रेष्ठ है। तो हे अर्जुन, तू योगी हो जा। अब अम्बा जी जो थे, जब कोई सत्संग में आता था तो उससे एक ही बात कहते थे कि ऐसा संकल्प करो कि मेरा जीवन निष्कामी बने, है ना। क्या कहते थे? मेरा जीवन निष्कामी बने। तो हमारे सत्संग की खास बात क्या है? निष्कामता। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा। तो योगी की खास बात क्या है? कि वो निष्कामी है, उसे कुछ नहीं चाहिए संसार से,
न मान न बड़ाई, न सुख न आराम, न भोग न संग्रह, उसे केवल भगवान चाहिए। वही भोग योगी हो सकता है। अब भगवान क्या बता रहे हैं योगी की डेफिनेशन? हे अर्जुन, तू योगी हो जा, ये राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह रहे। सब काम करते हुए भी तेरे मन में राग द्वेष ना हो और ऐसे रहे जैसे कमल का पत्ता जल में रहता। अब भगवान कह रहे हैं भोगी का विभाग अलग है और योगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं हो सकता और योगी भोगी नहीं होता। अब भोगी कौन है? जिनके अंतःकरण में सकाम भाव है। अगर आप तप भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, पढ़ लिख भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, पर भाव सकाम है। लोग मुझे अच्छा माने, मैं मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन जाऊं, मैं बड़े पद पे पहुंच जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, तो कह रहे हैं कुछ भी आपको चाहिए तो कह रहे हैं आप योगी नहीं हो सकते। योगी के अंदर सकाम भाव बिल्कुल नहीं है। जिनमें सकाम भाव होता है वे भोगी होते हैं और जिनमें निष्काम भाव होता है वे योगी होते हैं। साफ कह दिया भाव। जिनमें सकाम भाव होता है वो भोगी होते हैं और जिनमें निष्काम भाव होता है वो योगी होते हैं। तो हमें खास क्या चाहिए? निष्कामता। तो हमारे गुरु ने पहले ही पक्का करा दिया कि तुम निष्काम ही बनो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान चाहिए, वही योगी हो सकता है। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मियों से निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तपस्वी हो, तुमने कितना भी तप किया हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, तो निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ। योगी कौन है? जो निष्काम भाव से भगवान को चाहता। अब देखिए ये लास्ट श्लोक है। अब भगवान क्या करते हैं? पहले सब बातें कह देंगे और फिर कह देंगे कि जो भक्ति योग में लगा है वो मुझे सबसे श्रेष्ठ मान्य है। अब ये इसमें कहेंगे। देखिए ये है 47वां श्लोक 6ठे अध्याय का। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब भगवान ने क्या कह दिया कि योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, जो पूरा मनोयोग से मेरा भजन करता है। तभी कहा कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। भगवान कह रहे हैं पूरी श्रद्धा से, पूरे निष्काम भाव से, पूरे प्रेम से मेरा भजन करता है, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी। अब भगवान कह रहे हैं जिसने मेरे से संबंध जोड़ लिया है वही भक्ति योगी है ना। वही भक्ति योगी है जिसने मेरे से संबंध जोड़ लिया है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। गुरुजी तो हमें बार बार बता रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जब स्वयं को भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः भगवान में लग जाता है। जब भगवान में अपनापन हो जाता है तो स्वतः भगवान में मन भगवान में लग जाता है। जैसे माँ का बच्चे में मन लगा रहता है, रात दिन लगा रहता है। क्यों? बच्चा मेरा है। ऐसे ही भक्त को होता है भगवान मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जैसे मीरा का था, जैसे प्रहलाद का था, जैसे ध्रुव का था, जैसे कितने ही भक्तों का था। अब भगवान कह रहे हैं जो भक्त होता है वो मेरे में श्रद्धा विश्वास करता है, अर्थात जिसके भीतर मेरी सत्ता और महत्ता है, ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। उसकी पूरी मेरे में श्रद्धा है कि बस मेरे तो भगवान है। कह रहे पूरा श्रद्धावान है और मेरे में पूरे मनोयोग से लगा हुआ है।
मेरा ही भजन ध्यान करता है और मेरे में ही लगा हुआ है। अब जैसे विवाह करने पे लड़की स्वतः मान लेती है कि मैं तो अब मैके की नहीं रही, मैं तो ससुराल की हो गई, झट कह देगी। अब आई हम ससुराल में रह आई 15 दिन, अब मैके आई, अब कहेगी मम्मी मैं अपने घर जाऊंगी। अरे भैया ये तेरा घर नहीं है, 22-23 साल तुझे पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया, और वो घर तेरा हो गया। ऐसे ही कह रहे हैं, जब गुरु मिल गए, गुरु भगवान मिल गए, क्यों? गुरु ने तो संबंध पक्का कराया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु ने तो संबंध कराया भगवान से, गुरु ने पक्का कराया मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो अब कह रहे हैं जैसे लड़की का मन ससुराल को अपना मान लेती है, ऐसी संसार मायका है, भगवान ससुराल है, हम भगवान को अपना मान लें। उसका मन जो है सब क्रिया करते हुए भी भगवान में लगा रहता है। अब इसमें कह रहे हैं जो केवल भगवान का ही हो जाता है, उसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता। मैं भगवान का, घर भगवान का, परिवार भगवान का, सब काम, दुकान मकान व्यापार जो भी वो करता है, खेती बाड़ी बिजनेस सर्विस जो भी करता है, सब मैं भगवान के लिए करता हूँ, सब भगवान का है। और भगवान कह रहे हैं जो केवल भगवान का ही हो जाता है, उसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता। उसका साधन भजन जप कीर्तन श्रवण मनन आदि सब परमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना चलना फिरना सोना जागना आदि भी शारीरिक क्रियाएं, और खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती। हम भगवान के हो गए, भगवान हमारे हैं, और उसको हर समय स्मृति बनी रहती है, तो उसकी सब क्रियाएं भजन हो जाती। जो भगवान का हो गया उसकी सब क्रियाएं भजन की हो गई। अब लड़की ससुराली होकर आ गई ससुराल में, अब वो जो भी काम करती है वो पति के निमित्त ही करती है, चाहे सास ससुर की सेवा करे, चाहे बच्चों की सेवा करे, चाहे घर की सेवा करे, सब है तो पति के निमित्त ही। ऐसी जब हम भगवान के हो गए तो जो भी हम क्रिया करते हैं सब भगवान के निमित्त ही होती है। अब भगवान कह रहे हैं वो भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सब काम करता है और संसार की आसक्ति को बिल्कुल छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है। किसी से भी उसका वैर नहीं, किसी से भी ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा है, ये ऐसा है ही भगवान, दूसरा है ही नहीं, दूसरा बना ही नहीं। दादा भगवान ने कह दिया अदर इज हेल। अब भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त जो है वो युक्तम है। कैसे? जो संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी साधक हो सकते हैं वे सब युक्त हैं। बोले संसार से वियोग करके जितने भी साधक भगवान की ओर लगते हैं वो सब युक्त हैं, और जो भगवान की शरण ले लेते हैं वे युक्तर हैं। परंतु जो केवल मुझ सगुण, भगवान कह रहे देखिए ये जो भगवान ने युक्तर कहा वो निर्गुण भक्त के लिए, जो निर्गुण भगवान को मानते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, भगवान निराकार है। अब क्या कह रहे हैं? परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान को, अब हम सबके पास जो कन्हैया है वो क्या है? सगुण भगवान। जो सगुण भगवान की शरण होते हैं मेरे मान्यता में वो युक्तम है। पर जो सगुण भगवान की, अब हमें तो नहीं पता, हम तो सोचते थे निराकार का जो भक्त है वही सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान ने कहते हैं जो मुझे सगुण भगवान की शरण लेता है और उनका भजन करता है तो मेरे लिए युक्तम है। वह भक्त युक्तम तभी होगा जब कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सब उसमें आ जाएंगे। अब युक्तम कब होगा? गुरु जी ने तो सब करा दिया।
कर्म योग भी करा दिया, ज्ञान योग भी करा दिया, भक्ति योग करा रहे हैं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं श्रद्धा पूर्वक तल्लीन होके खूब मन से जो भजन करता है, मेरा नाम जप करता है, ध्यान करता है, तो भगवान कह रहे हैं वो युक्तम हो जाता है। क्यों? कारण कि भगवान योगेश्वर है। भगवान क्या है? योगेश्वर, सब योगियों के ईश्वर, संपूर्ण योग के महान ईश्वर हैं। तो महायोगेश्वर की शरण होने से शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा? है ना? जो योगेश्वर की शरण हो गया, जो महान योगियों के भी ईश्वर हैं, तो कौन सा योग बाकी रहेगा? तो कह रहे युक्तम जो है, युक्तम जो भगवान का भजन कर रहा है पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, उनमें लगा हुआ है, उसकी संसार की कोई आसक्ति नहीं रह गई, उसके सब पाप नष्ट हो गए, भोग संग्रह में उसका मन नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा योगी जो है वो योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। अंत समय में वे पीड़ा, बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद न कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर वो याद ना कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं, अतः वे योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। जिसको अपना बल, उद्योग, साधन का आश्रय, सहारा, विश्वास, अभिमान नहीं है। देखिए, ना तो उसको अपने उद्योग का, ना अपने साधना का, ना अपने सहारे का, ना विश्वास का अभिमान नहीं, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते। मैं इतना भजन कर रहा हूँ, मैं 1 लाख माला कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, भगवान कह रहे नहीं, वो मेरे समर्पित है। ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वह भगवान पर निर्भर होता है। जिसके अंतःकरण में संसार का महत्व है और अपने पुरुषार्थ का सहारा है और विश्वास और अभिमान, उसके मन में संसार का महत्व है और कहता है मैं इतना भजन करता हूँ, मैं इतना भजन कर लेता हूँ, मैं इतनी सेवा कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ। और एक भक्त भगवान के समर्पित है, मेरे में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, मेरे में तो कोई योग्यता ही नहीं है, सब भगवान की कृपा से होता है, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। सारी कृपा, सारी समझ गुरु भगवान की है, भगवान की है, मेरा अपना कोई सामर्थ्य नहीं। अब कह रहे हैं भगवान की ऐसे निर्भर भक्त का चिंतन भगवान करते हैं। एक दृष्टांत आता है ना कि एक बार नारद जी ने भगवान से कहा कि भगवान आप जो है, मैंने सुना आपके पास भक्तों की डायरी है। तो भगवान ने कहा है, तो भगवान ने कहा मुझे आप दिखा दीजिए। तो भगवान ने दिखाई, तो उसमें नारद जी का नाम सबसे ऊपर था। नारद जी बड़े खुश हो गए, चले गए। फिर हनुमान जी आए, तो उन्होंने पूछा भगवान ने कहा मेरे पास एक डायरी और है। बोले वो कौन सी है? बोले जिन्हें मैं याद करता हूँ। तो देखा भगवान ने उनको दिखाई हनुमान जी को, तो उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम था। तो एक तो हम भगवान को याद करते हैं और एक भगवान हमें याद करते हैं। तो जो निष्कामी, निरिच्छा, निरभिमानी, प्रेमी, बिल्कुल भगवान के समर्पित भक्त है, उसको भगवान याद करते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है अंतरात्मा से, हृदय से। जैसे माँ का सबसे ज़्यादा प्रेम अपने बच्चे में होता है, ऐसे ये तो बहुत छोटी महिमा है, छोटी मतलब उदाहरण है। और भगवान का तो प्रेम जो है, दुनिया की सारी माँओं का जो प्रेम है, उससे भी अधिक भगवान का प्रेम। तो जो अंतरात्मा से भगवान में लगा है, तो उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। और वह प्रेम
नित्य प्रति वर्धमान है। और वो प्रेम घटता नहीं है, बढ़ता जाता है। तो कैसे पता चले हमारा प्रेम सच्चा है? बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम बोर हो रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, या हमारा प्रेम बढ़ रहा है। खास बात है उसका प्रेम बढ़ता है। अब भगवान कह रहे हैं इसमें एक बात समझने की है, कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों में तो साधक अपनी निष्ठा, अपनी मतलब उसकी अपनी निष्ठा होती है, कर्म योग में और ज्ञान योग। परंतु भक्त की अपनी कोई निष्ठा नहीं होती। भक्त तो सर्वथा भगवान के आश्रित रहता, पूरा 100% अपना दे रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी लगन से लगा हुआ है, पर किसके आश्रित है? अपने साधन के आश्रित नहीं है, वो भगवान के आश्रित है कि भगवान आप कराओगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि मेहनत पूरी अपनी कर रहा है, 100% दे रहा है, पूरा भजन कर रहा है, पूरे भगवान के समर्पित है, पूरे श्रद्धा और विश्वास से। तो भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती। भक्त तो सर्वथा भगवान के आश्रित रहता है, भगवान पर निर्भर रहता है, भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न। तत्सुखी सुखित्वम, वो भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न है। जैसे आप रखो वैसे रहेंगे हम। दिन को रात कहो तो रात कहेंगे हम। जो तुमको पसंद, जो तुमको हो पसंद, वही काम करेंगे हम। तो भक्ति यही भाषा होती है, तत्सुखी सुखित्वम। भगवान हम आपके, जो आप दे दें, जैसे आप रखें, हम उसमें प्रसन्न। उसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं होती, अंत समय में क्या होगा, मेरा उद्धार होगा नहीं होगा, मुझे भगवान याद रहेंगे नहीं रहेंगे, अरे उसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं। हमारा क्या होगा, इधर उसका ध्यान ही नहीं होता। ऐसे भगवाननिष्ठ भक्त का सारा भार, सारी देखभाल भगवान करते। छोटे बच्चे को तो ना ध्यान होता है कहाँ से खाना मिलेगा, कल का खाना आएगा नहीं आएगा, सब्जी है नहीं है, फल है नहीं है, राशन है नहीं, वो समर्पित है माता पिता के। ऐसे ही भक्त जो है वो भगवान के समर्पित है। ध्यान दीजिएगा, पूरा अपनी मेहनत कर रहा है, पूरा लगा हुआ है, पूरे तन मन धन से, पूरे योग से लगा हुआ है। अब लास्ट में भगवान कह रहे हैं भक्त का मन भगवान में लगा है और श्रद्धावान में उसकी बुद्धि भगवान में लगी। मन और बुद्धि भक्त का दोनों भगवान में लगे हैं। अतः भगवान में गाढ़ आत्मीयता होने से ऐसा भक्त भगवान में स्थित है। जिसके मन और बुद्धि दोनों भगवान में स्थित हो गए हैं, है ना, लग गए हैं, ऐसा भक्त भगवान में स्थित है। अब भगवान कह रहे हैं इतना ही नहीं, सभी साधनों का अंत भक्ति में ही होता है। सब साधनों का अंत किस में होता है? भक्ति में। कर्मयोग भक्ति इतनी व्यापक है कि वह प्रत्येक साधन के आदि में भी परमार्थिक आकर्षण रूप में रहती है, क्योंकि परमात्मा आकर्षण साधन के अंत में भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के रूप में रहती है। तो भगवान कह रहे हैं सब, जब आपने खूब कर्म योग कर लिया, ज्ञान योग कर लिया, तो अंत में आपको भक्ति मिलेगी, और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और वो भी निष्काम भक्ति, जिसमें भक्त केवल मुझे चाहता है, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरे समर्पण से वो मेरे में लगा हुआ है। भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, और वो योग भ्रष्ट नहीं होता। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।